हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञानार्जन चैनल। लास्ट टॉपिक में हमने आप लोग को पढ़ाया कि टंग के बारे में। तो आज का टॉपिक है और हाँ, डाइजेशन इन माउथ हम बता चुके हैं। तो इसके बाद होता है डाइजेशन इन स्टमक का प्रोसेस। तो उसे भी हमें समझ लेना चाहिए। हम सारे जितने भी डाइजेशन के वेरियस प्रोसेसेस हैं, जो भी ऑर्गन्स में होते हैं, वो सब हम आप लोग को एक एक करके पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग मेरे सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो हमने बताया फूड हमारा माउथ में जब डाइजेशन होता है तो स्वेलो हो जाते, च्यू करके हम लोग उसको स्वेलो कर लेते हैं। अब आफ्टर स्वेलो करने के बाद, खाना को लीलने के बाद फूड क्या होता है, स्लाइड्स डाउन फेरिंग्स, धीरे धीरे हमारे फेरिंग्स के रास्ते। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स होता है। फेरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। हमारी जो आवाज़ निकलती है वो हमारे साउंड बॉक्स, इसलिए उसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं और साइंटिफिक टर्म उसका है फेरिंग्स। ठीक है। तो खाना को स्वेलो करने के बाद वो खिसक के फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में पास होता है। ईसोफेगस को क्या कहते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप को ही हम साइंटिफिक टर्म है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, हर एक चीज़ को हम क्लियर करते चल रहे हैं। अब खाना जब खिसक के हमारा फूड पाइप में आ गया तो जो वो हमारी फूड पाइप है उसके बारे में हम जान लें। जो हमारी फूड पाइप है, जो हमारा ईसोफेगस है, वो हम उस कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अलग से पाइप नहीं है। वो हमारा माउथ से लेके स्टमक तक का जो रास्ता है, पतला सा ऐसे ट्यूब लाइक रास्ता है, उसी को हम ईसोफेगस कहते हैं। वही हमारा फूड पाइप है। माउथ से लेके स्टमक तक होता है ईसोफेगस। ऐसा नहीं है सिर्फ फेरिंग्स आया फिर ईसोफेगस आया फिर कुछ और आया तब बाद में स्टमक आ रहा है। वहाँ तक का जो पूरा पाइप है, फूड पाइप, उसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। तो वो जो ईसोफेगस है, फूड पाइप है, वो मसल्स का बना हुआ होता है। मस्कुलर ऑर्गन है, मेड अप ऑफ मसल्स। और क्या करता है, हेल्प टू पुश फूड डाउन टू योर स्टमक, और हमारे खाने को वहाँ से खिसका के नीचे पेट तक लाने का काम करता है। तो वो जो मूवमेंट है जो खिसक के खाना पाइप से आ रहा है हमारे पेट की तरफ, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन है, फूड पाइप है। तो यहाँ पे हमने खाना लिया, खाना जब यहाँ पे होगा तो वो चीज़ स्वेल हो जाएगी ना। जब खाना यहाँ पे है तो वो जो हमारा पाइप है वो स्वेल हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम खाने का कॉर हमारा यहाँ पे है। अब वो खिसक के नीचे आएगा तो यहाँ पे जैसा था पाइप हमारा वैसा स्ट्रेट हो जाएगा। अब नीचे वो स्वेल्ड अप हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम खाना खिसक के नीचे आ चुका है। ऐसे ही खिसकता जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ खाना प्रेजेंट होगा, वहाँ पे वो हमारी फूड पाइप स्वेल्ड होगी, और जहाँ से वो खिसक चुका होगा वहाँ पे वो वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो ये जो मूवमेंट है खाने का खिसकने का, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्योंकि ये वेव लाइक एक्शन जो होता है, ये वेव लाइक एक्शन है ना। एक वेव टाइप की बन रही, पहले यहाँ फिर यहाँ बनेगी, जैसे जैसे खाना खिसकता जाएगा। इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और यही क्वेश्चन इस टॉपिक में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं खाने के पेट के बारे में बताते हैं। करते हैं अब स्टमक की। पहले जाने कि स्टमक है क्या, कैसा होता है। तो स्टमक एक मस्कुलर बैग है। बैग क्यों बोला, क्योंकि ये खाने को कंटेन करता है। कितनी देर के लिए कंटेन करता है, कम से कम 3 घंटे तक तो कंटेन करता ही है। ठीक है, तो एक मस्कुलर बैग है, मसल्स का बना होता है, जे शेप्ड का होता है, और हमारे एब्डोमेन के लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन क्या है, हमारा थोरैक्स होता है, थोरैक्स के बाद डायफ्राम होता है, नीचे एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन में हमारा स्टमक लाई करता है, कहाँ, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, ये चीज़ पता हो गई। अब बात करते हैं स्टमक करता क्या है। स्टमक सिक्रीट करता है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, HCl जिसे कहते हैं, और डाइजेस्टिव जूसेस जो खाने के लिए डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब म्यूकस, कोई ना कोई अगर चीज़ हमारे शरीर में है तो उसका कोई ना कोई एक फ़ीचर है, इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है। तो म्यूकस का क्या फ़ीचर है, म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस मतलब एक समझ लीजिए प्रोटेक्टिव वॉल होती है, हमारे पेट के किनारे किनारे होती है। क्यों इतना प्रोटेक्शन है हमारे पेट के लिए, क्योंकि हमारे पेट में एसिड भी रिलीज़ हो रहा है। HCl जो कि सबसे हार्ड एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे पेट में प्रेजेंट है। तो HCl है, बहुत हार्ड होता है, चीज़ को जला देता है। तो हमारे पेट को नुकसान ना पहुंचाए, जलाए ना, क्योंकि पेट मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर बैग है। तो इसलिए किनारे किनारे उसमें एक लेयर लगा दी गई है, म्यूकस की मोटी लेयर होती है।
और एसिड उस लेयर के अंदर रहता है, तो हमारे पेट की लेयर को वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। और जब कोई नशा वगैरह करता है, जिसको नशे की लत लग जाती है, तो वो जब नशा करता है तो ये म्यूकस की जो लेयर होती है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, पीली पड़ जाती है और बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल काम करने लायक नहीं रहती है, ख़त्म होने लगती है एक तरीके से, प्रोटेक्शन ख़त्म। अब उसके पेट में जलन वगैरह मचने लगेगी, तो धीरे धीरे सारी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। तो हमें इस चीज़ के, ये खुद प्रोटेक्शन कर रही है और हमें इस चीज़ का प्रोटेक्शन करना है कि किसी भी तरीके से इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। अब हमारे पेट में एसिड क्यों है? एसिड इसलिए कि हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ चली गई, कोई बैक्टीरिया चला गया, तो इतना एसिडिक तो होता ही है नेचर में, और मीडियम को इतना एसिडिक बना देता है, पेट में इतना एसिड रिलीज़ हो जाता है कि कोई भी बैक्टीरिया वहाँ जाके बच नहीं सकता है। तो ये क्या करता है? किल्स बैक्टीरिया। अगर फंक्शन पूछा जाएगा कि पेट में एसिड का क्या काम है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद पेट क्या करता है? डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है। वो डाइजेस्टिव जूसेस बेसिकली क्या करते हैं? प्रोटीन, जो हमारे खाने में प्रोटीन्स होते हैं, जो हम प्रोटीन लेते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं। और 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है चर्निंग का पेट में, स्टमक में। इसके बाद ये खाना पास ऑन कहाँ होता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके बाद हम बताएंगे जब कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।